Hello children, welcome to second part of resources and development. Now today we are going to see the most important thing जिसमें से दो क्वेश्चन आपको आते हैं. Why resource planning is required and how it is done. रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है. ठीक है ना. सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है. रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया कि वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है रिसोर्सेज की. सबसे मेन क्या है, हर कोई अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो रिसोर्सेज को यूज़ करते रहते हैं. तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिनिश होने लग जाते हैं. फिनिश मतलब डिप्लीट हो जाते हैं. सो देर इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज इज कि दे आर गेटिंग डिप्लीशन. देर इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज for satisfying the greed of individuals. लाइक अगर कोई बिजनेसमैन है, उनको लगता है एक मॉल करना है तो क्या करेंगे, चलो एग्रीकल्चर लैंड लो, सारे ट्रीज़ को कट करो, यहाँ पे एक मॉल कर दो. ठीक है. सो ट्रीज़ को क्या किया, कट किया. नाउ समबडी इज सेइंग कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे कर्नाटका में इफ़ यू सी बहुत ज़्यादा गोल्ड है, तो यहाँ से सारी गोल्ड माइन से गोल्ड निकाल लो. और आपका जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ पर आपका आयरन ओर है. सो एवरी वन इज़ यूजिंग देयर रिसोर्सेज. तो उससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रही हैं. सो इट इज़ लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ द इंडिविजुअल. कि हर एक को है ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा. सो दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज जस्ट एंडलेसली. देन नेक्स्ट इज योर एक्यूमुलेशन. और ये भी नहीं है कि एक पुअर पर्सन जो है हर कोई यूज़ कर रहा है. नो, इसको कौन कर रहा है, बिग बिग बिजनेसमैन, बिग बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज. जब थोड़े से रिच बिजनेसमैन कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. तो जितना भी अगर आप देखोगे लैंड जो है कितने रिच पीपल के पास ही आ रही है. जिंक है, आयरन ओर है, कुछ कुछ लोग ही हैं जो सारा निकाल के उसका फ़ायदा कर रहे हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री को कर रहे हैं. सो इट लीड्स टू accumulation of resources in few hands. एंड तीसरा क्या हो रहा है, जब आप रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते जाओगे, निकालते जाओगे अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो बहुत सारी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ जाएंगी. लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये हमारा एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आता है. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली. सबसे पहला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं. सेकेंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इज एन ओनली इन फ्यू हैंड्स, कुछ रिच लोगों के हाथ में ही है. एंड तीसरा, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए. इट कैन कम इन योर 1 मार्कर्स. नाउ वाई रिसोर्स प्लानिंग. हमें रिसोर्स प्लान करना क्यों पड़ता है. हमने देखा रिसोर्स तो सब लोग यूज़ कर रहे हैं. नाउ सी चिल्ड्रन, दिस इज़ योर कंट्री इंडिया. ओके, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में ना आप देखोगे ब्रह्मपुत्र रिवर है, बहुत ज़्यादा. ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ वेरी वाइड. यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा भी है. यहाँ पर हमारे पास वी हैव गॉट, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा कौन सा रिसोर्स है, क्योंकि रिवर है तो इनके पास क्या है, अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, खूब ज़्यादा पानी है. वेयर एस इसी के ऑपोजिट अगर आप यहाँ राजस्थान में देखो तो यहाँ पे क्या है, इनके पास वाटर का बहुत स्केर्सिटी है. सो इन वन प्लेस वी हैव गॉट मेजॉरिटी अबंडेंस ऑफ वाटर, वेयर एस हमारा राजस्थान में वाटर है ही नहीं. अगर अरुणाचल प्रदेश में वाटर बहुत ज़्यादा है तो क्या चीज़ नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. पानी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, हॉस्पिटल्स ज़्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स ज़्यादा नहीं है, कॉलेजेस उतने नहीं है. तो देर इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एक रिसोर्स यहाँ बहुत ज़्यादा है कि वाटर, बट दूसरा रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. राजस्थान में वाटर नहीं है, लेकिन दूसरा कौन सा रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, सन एंड विंड. सन एंड विंड है तो क्या होगा, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है. हमारे ये जो अगर आप देखोगे, ये बेटा डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है. इन सब में आपके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं. आयरन है, कॉपर है, जिंक है, यू नेम अ मिनरल इट इज़ फाउंड हियर. बहुत ज़्यादा इंडिया में यहाँ पर है. वेरस अगर आप देखो लद्दाख, लद्दाख का बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है, बहुत सुंदर है, सीनिक है. वहाँ के लोगों का कल्चरल भी बहुत अच्छा है, कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छा है, मोनेस्ट्रीज है, एंड इट इज़ वेरी सीनिक. बट फिर हम देखें लद्दाख में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, रोड्स नहीं है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट देयर. तो अगर आपने देखा, इतनी बड़ी इंडिया इज सच अ बिग नेशन, बट रिसोर्सेज क्या है, दे आर नॉट इक्वली बैलेंस्ड. सब जगह हर चीज़ नहीं है. एक जगह में अगर एक रिसोर्स ज़्यादा है तो दूसरे में दूसरा कम है. तो हमें क्या करना चाहिए, वी नीड प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग सो दैट पूरी कंट्री में सारे रिसोर्सेज इक्वली बैलेंस हो जाएं.
अगर रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो यहाँ का जो पानी है वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, यहाँ की विंड एनर्जी यहाँ यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ के मिनरल्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द कंट्री। सो फॉर दिस वी रिक्वायर प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि प्रॉपरली सारी कंट्री में बैलेंस रिसोर्सेज नहीं है। See, the question is, why is resource planning essential? See, some region they are rich in certain type of resources and but deficient in some other resources. Like Arunachal Pradesh, it has got abundance of water resources, and Rajasthan, it has got lack of water resources but abundance of solar and wind energy. Ladakh, it is rich in cultural heritage but deficient in infrastructure and minerals. This calls for the balanced resource planning at national, state एंड रीजनल लेवल। हर लेवल पे अगर हम प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो नेशन के हर स्टेट को, हर रीजन को सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। नाउ हाउ दिस रिसोर्स प्लानिंग इज डन? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ रिसोर्स प्लानिंग इज़ डन इन कंट्री और डन इन इंडिया। सी चिल्ड्रन, बहुत सिंपल सी चीज़ है और लेकिन आपको ये लिखना इसी लैंग्वेज में होता है। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन आप रिसोर्स प्लानिंग क्या करोगे। सी, सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग क्या करेंगे? अगर मैं इंडिया ही लूँ, इंडिया में हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ढूंढोगे, सर्वे करोगे कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है। सर्वे कर लिया, फिर उसको आप मैप में मैप कर लोगे कि कौन सा रिसोर्स कहाँ कहाँ पर है। फिर वो रिसोर्स किस क्वांटिटी में भी है और कौन सी क्वालिटी में भी है। अभी हम आगे मिनरल्स वाला जो चैप्टर होगा उसमें यू विल स्टडी कि जैसे आयरन ओर है, उसमें एक हमारा होता है हीमाटाइट, वेरी गुड क्वालिटी, देन मैग्नाटाइट। फिर कौन सा हीमाटाइट कितने का कितना परसेंटेज कौन से एरिया में है, मैग्नाटाइट कितना कहाँ पर है। ये सब रिसोर्स प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है आपका? सर्वे करना। सी, आइडेंटिफिकेशन and inventory of resources across all region of the country. आइडेंटिफिकेशन मतलब ढूंढना, और क्या ढूंढना? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, कि कौन सा रिसोर्स कहाँ है। इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज कहाँ? अक्रॉस ऑल द रीजन, पूरी कंट्री में कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है। और ये कैसे करते हैं? सर्वे करते हैं पहले, देन मैपिंग करते हैं, देन उनकी क्वालिटी देखते हैं कौन सा वाला, देन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्स प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ द कंट्री। सर्वे करना है, मैपिंग करना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब जब आपने पहले पूरा का पूरा आइडेंटिफाई कर लिया, जब पूरा आइडेंटिफाई कर लिया, सेकेंड स्टेप क्या होगा? नाउ आई नो यहाँ पे आयरन ओर है, ठीक है, यहाँ पे आपका इधर भी हमारे माइंस है, यहाँ पे वाटर है। सेकेंड स्टेप होगा, पता तो चल गया, अब इसको हमने निकालना कैसे है, इसको यहाँ से यहाँ कैसे लाना है, यहाँ से यहाँ कैसे करना है। इसके लिए हमें क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। वी नो कौन सा रिसोर्स किधर है, बट नाउ हाउ टू एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्स, कौन सी टेक्नोलॉजी, और उसको निकालने के लिए किसके पास कौन सा स्किल होना चाहिए कि हम उसको निकालें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट मतलब निकाल के यहाँ लाना, उस काम को एग्जीक्यूट करना। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर। एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी लेंगे, स्किल लेंगे, एंड कौन कौन से हमें कुछ फैक्ट्रीज या इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाने पड़ेंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो पहले आपने आइडेंटिफाई किया, देन आपने प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया कि उसके लिए हमें कैसी टेक्नोलॉजी, स्किल एंड कौन से इंस्टीट्यूशन सेटअप करने करेंगे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। थर्ड, अब ये भी है सी चिल्ड्रन, तीसरा आपका जो पॉइंट है, इट इज़ ये हम कर रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब नेशन की एक अपनी प्लानिंग होती है, नेशन की प्लानिंग कौन करता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमें ये देखना है कि रिसोर्स प्लानिंग जो है वो नेशन प्लानिंग के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। सो द थर्ड स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो हमें रिसोर्स प्लानिंग जो है, हाउ इज़ रिसोर्स प्लानिंग डन इन इंडिया? इट इज़ डन इन 3 स्टेप्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एंड इन्वेंट्री भी करना है कि कितना स्टॉक है रिसोर्सेज का, कहाँ पर, अक्रॉस ऑल द रीजन ऑफ कंट्री। और कैसे करोगे? दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड स्टेप क्या करना है? प्लानिंग स्ट्रक्चर को कैसे करना है? विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल
and institutional setup for implementing the resource development plan, and third is your matching resource development plan with the overall national development plan. This is how आपका जो है resource planning is done in a nation. Now see children, resource planning कर रहे हो, resources भी बहुत यूज़ हो रहे हैं, लेकिन resources का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने पहले भी किया है कि they are limited in क्वांटिटी. रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड जब कुछ पीपल उसको एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे. एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, ख़त्म हो जाएंगे. तो प्लेट हमें क्या करना है, वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना है, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सारे रिसोर्सेज को बचा के रखें. इफ़ वी यूज़ फुल वाटर टुडे, तो आने वाले जनरेशन के लिए पानी ही नहीं बचेगा. सारे ट्रीज़ कट करके हमने मॉल्स या बिल्डिंग बना दिए, आने वाले जनरेशन के लिए ट्रीज़ नहीं होंगे, सो दे विल बी नो ऑक्सीजन. तो हमारी वहाँ आने वाले में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट बिल्कुल फिनिश हो जाएगी. तो हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए. हमें कैसा डेवलपमेंट चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो डेवलपमेंट जो हर साल कंटिन्यूसली चलती जाए. ये ना हो अभी तो इतना डेवलपमेंट कर रहे हो, आगे जब थोड़े सालों के बाद गए, सपोज वी रीच 2050, ट्रीज खत्म, वाटर खत्म, अब कुछ डेवलपमेंट ही नहीं सकता. दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वी वांट कि अगर डेवलपमेंट ऐसे हाई है तो वो ऐसे कंटिन्यूसली हाई 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 चलती रहे. ये क्या है, सस्टेनेबल. तो इसके लिए क्या करना है, आज ही हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है जुडिशियसली, ताकि वी should using the resources judiciously and saving it for the future generation. That is known as your sustainable development. ठीक है. सो डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ये ना हो आज डेवलपमेंट के चक्कर में सारे ट्री, सारा वाटर ख़त्म कर दिया एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं. सो डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन. दिस इज़ नोन एज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ना चिल्ड्रन, यूएन में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ना एक बार अर्थ समिट भी किया था, जहाँ पर 1992 कहाँ हुआ था अर्थ समिट, इन द ईयर 1992. कहाँ पर, रियो डी जनेरियो में. रियो डी जनेरियो कहाँ है आपका, ब्राज़ील में. आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज़ इन ब्राज़ील, रियो डी जनेरियो. यहाँ पे 1992 में हुआ था, जिसमें मोर देन 100 नेशंस हैव मेट. हम यहाँ स्टेट्स यूज़ करते हैं, स्टेट मतलब होता है आपका नेशन. 100 नेशन सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए थे रियो डी जनेरियो में, अर्थ समिट में. एंड यहाँ पे इन्होंने कौन सी प्रॉब्लम एड्रेस करी थी, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट, कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है. एंड इसके लिए कौन सा एजेंडा साइन किया था, एजेंडा 21. और एजेंडा 21 में उन्होंने क्या बात की थी कि हर पूरे वर्ल्ड में, अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया में, बट दे सेड इंडिया है, हियर आपका यूएस है, आपका इधर आपका अफ्रीका आ गया, देन आपका यहाँ यूके आ गया, मीन्स यूरोप है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए कि पूरे ग्लोब में एवरी नेशन को अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए. सो व्हाट वाज द मेन एम ऑफ एजेंडा 21, टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और उसके लिए उन्होंने कहा कि क्या क्या होना चाहिए, कॉम्बैट मतलब फाइट करना, कि किस तरह से हमें एनवायरनमेंट डैमेज को, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसको कैसे बचना है, पॉवर्टी से कैसे बचना है, ये मेन हमारा था. एंड इसके लिए दे सेड दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. लोकल गवर्नमेंट मतलब यहाँ देखो, ये एक, दिस इज़ अ अर्थ समिट बेटा, ये ग्लोबल लेवल पे हुआ है, रियो डी जनेरियो में हुआ, सारे नेशंस आए हैं और सब नेशंस ने कहा, लोकल गवर्नमेंट मीन्स हर नेशन, इंडिया अपना, पाकिस्तान अपना, जापान अपना, चाइना अपना, हर नेशन अपना अपना एक लोकल एजेंडा 21 बनाए. एजेंडा 21 क्या है, एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है, कैसे एनवायरनमेंट डैमेज को कम करना है, कैसे पॉवर्टी को कम करना है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. ईच कंट्री, ईच नेशन शुड हैव इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. सी इसमें से आपको जनरली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट अगर आया भी तो इट विल बी योर एक्सप्लेन एजेंडा 21 और एक्सप्लेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर अर्थ समिट जो हुआ था. लिखना आपको सेम कंटेंट है. क्या लिखना है, व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन,
What is sustainable development? Using resources judiciously and saving it for the future generation. That is known as your sustainable development, or development in the present should not compromise with the future generation. अर्थ समिट हुआ था, कहाँ हुआ था? 1992. किधर, कब हुआ था? 1992. Where? Rio de Janeiro in Brazil. How many nations? 100 nations they met. And क्या main problem था उनका? Environmental protection. Which agenda? Agenda 21. What was the main aim of the Agenda 21? To achieve global sustainable development. एंड मेन एजेंडा कैसे ग्लोबल करना है? टू फाइट, कॉम्बैट मतलब फाइट, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है? एनवायरमेंटल डैमेज एंड पॉवर्टी. एंड मेन था दैट ईच लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. दिस इज ऑल यू हैव टू राइट इन दिस. नेक्स्ट वीक हम आपके 2 more videos are left. In that I will be covering your types of soil, and then what are the causes of land degradation, measures to control land degradation, and then what are the causes of soil erosion, 2 types of soil erosion, and measures to conserve soil erosion. And with that we will finish your chapter resources and development. Thank you.